हेलो मम्मीज, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ ए की मात्रा और उनसे बनने वाले शब्द की अभ्यास छोटे बच्चों को कैसे कराई जाए। इससे पहले मैं मात्रा ज्ञान की 8 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें मैंने A to Z बताया हुआ है कि छोटे बच्चे को मात्रा का ज्ञान कैसे कराया जाए, फिर शब्द अभ्यास कैसे कराया जाए। तो वो वीडियो भी बहुत यूजफुल होते हैं, उन्हें भी आप जरूर चेकआउट करें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्रा पर आते समय सबसे पहली बात आती है इसकी पहचान। तो बच्चे को बताइए कि जैसे तुमने ए की मात्रा लगाई थी वैसे ही ए की मात्रा लगानी है, बस इसमें डबल डंडे होंगे इस तरह से। व्यंजन के ऊपर तुम्हें ये डबल डंडे इस तरह से लगानी है, और ये अगर कहीं लगा हुआ है तो वो है ए की मात्रा। उन्हें बताना है कि मात्रा को हमेशा सपोर्ट चाहिए, तो ये डंडे के ऊपर ही आता है और दोनों आता है इस तरह से। जैसे तुमने छोटी ए की मात्रा लगाई थी एक, यहाँ पे डबल होगी, बस ये पहचान हो गई। अब आते हैं उनकी उच्चारण पे। ए मात्रा की उच्चारण लंबी होती है और ऊंची भी होती है। जैसे क पे ए की मात्रा कै, लंबा हो रहा है ना, कै कै, इस तरह से। ख पे ए की मात्रा खे, लंबा होता है, इसका टोन लंबा होता है, इसकी आवाज ऊंची होती है। खे, कै, चे, इस तरह से उच्चारण समझाने के बाद आप उन्हें अभ्यास के लिए आप सारे व्यंजन पे ए की मात्रा लगाकर बोलने को कहिए। जैसे क पे ए की मात्रा कै, ख पे ए की मात्रा खे, ग पे ए की मात्रा गे, घ पे ए की मात्रा घे, इस तरह से। तब बारी आती है शब्द अभ्यास की। इसमें पहले 2 अक्षर वाले, फिर 2 मात्रा वाले 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर में ए की मात्रा और फिर 4 अक्षर में। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ना है। मात्रा सिखाना बहुत ही पेशेंस का काम होता है और ये हमें धीरे धीरे ही आगे जाना होता है सिखाते हुए। तो अब उन्हें पढ़ना सिखाइए किताब में। जैसे ब ए की मात्रा बै, ल बैल, इसी तरह से ब ए की मात्रा बै, र बैर, प ए की मात्रा पै, र पैर, त ए की मात्रा तै, र तैर, श ए की मात्रा शै, र शैर, ख ए की मात्रा खे, र खैर, म ए की मात्रा मैं, च मैच, न ए की मात्रा नै, न नैन, क ए की मात्रा कै, द कैद। इस तरह से बच्चे पहले तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, फिर उन्हें बताइए कि अब तुम्हें बिना तोड़े पढ़ना है। जैसे बैल, बैर, पैर, तैर, इस तरह से। फिर बारी आती है उन शब्द की जिसमें 2 मात्रा का यूज हो रहा है। जैसे प पे ए की मात्रा पै, स पे आ की मात्रा सा, पैसा। इसी तरह से क पे ए की मात्रा कै, स पे आ की मात्रा सा, कैसा। अब इसी तरह से जैसा। तो इस तरह से मिलते जुलते शब्द का अभ्यास करवाइए। ये मैं बार बार कहती हूँ, इनसे होता है कि तुक मिलने वाले शब्द या समान ध्वनि वाले शब्द जब लिखने को आप देंगी बच्चे को तो वो बहुत ही आसानी से इजीली कर लेंगे। उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी अगर आप इस तरह से मिलते जुलते शब्द की अभ्यास एक साथ करवाती हैं तो। उसके बाद बैठा, मैदा, मैया, भैया, मैला, थैला। फिर बैठक, बैठक, इस तरह से। पहले बच्चे तोड़ के पढ़ते हैं बड़े वाले शब्द को, फिर वो एक ही साथ पढ़ने लगते हैं। बैठक, तैयार, तैनात, शैतान, मैदान, हैरान, तैराक, कैलाश, फैलाव, इस तरह से। फिर सैनिक, दैनिक, दैनिक, हैरानी, हैरानी, विशैला, नैनीताल। यहाँ 3 मात्रा का यूज हो रहा है। इस तरह के शब्द की भी अभ्यास करवाइए। न ए की मात्रा नै, न बड़ी की मात्रा नी, ताल, नैनीताल, बैलगाड़ी, पैदल, फैशन और ततैया। इस तरह खूब सारी प्रैक्टिस करवानी है।
तो बच्चे आसानी से सीख लेते हैं, बस थोड़ा पेशेंसली आगे बढ़ना है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।